तो चलिए आज बात करते हैं इंटरनेट की सबसे बड़ी और सबसे अजीब साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक की। और ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो इंसानी दिमाग के साथ खेला गया एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई 99 लोगों को $500,000 मतलब करीब 4 करोड़ रुपए छोड़ने के लिए कैसे राजी कर सकता है। देखिए, ये कोई धीरज का खेल नहीं था, ये तो था दिमागी खेल, एक साइकोलॉजिकल गेम। और इसका जवाब खेल के डिजाइन में ही छुपा है। एक ऐसा खेल बनाया गया जहां टिके रहने से ज्यादा खेल छोड़कर जाना ही सबसे सही, सबसे लॉजिकल फैसला लगे। कमाल है ना? शुरुआत में तो इसके रूल्स बहुत सीधे साधे थे। बस 100 लोग, एक बड़ा सा सर्कल और प्राइस था इतना बड़ा कि किसी की भी जिंदगी पलट दे। सिर्फ ये एक लाइन सुनकर अंदाजा हो जाता है कि लोग किस लेवल की तैयारी के साथ आए थे। सोचिए, कोई महीनों तक रुकने को तैयार था। इससे ये चैलेंज और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और बस यहीं से शुरू हुआ असली खेल, जहां उन लोगों को टारगेट किया गया जिनका विल पावर, जिनकी हिम्मत सबसे कमजोर थी। और तभी मिस्टर बीस्ट ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। जो बंदा सबसे पहले आउट हुआ, उसे सजा नहीं मिली, बल्कि इनाम में एक चमचमाती नई कार मिली। इस एक मूव ने पूरे खेल का माहौल बदल दिया। सबके दिमाग में एक शक का बीज बो दिया गया। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, कितनी तेजी से लोग गेम से बाहर हो रहे हैं। बोरियत, मेंटल फटीग और जानबूझकर खड़ी की गई मुश्किलें, इन सब ने मिलकर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 60 से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जरा सोचिए, रॉक पेपर सिजर्स के एक सीधे साधे गेम में $500,000 हार जाना। इससे पता चलता है कि कैसे बोरियत में की गई एक छोटी सी मामूली सी गलती जिंदगी बदलने वाले पैसे पर कितनी भारी पड़ सकती है। तो अब गेम अपने मिड गेम में पहुंच चुका था और यहाँ पर स्ट्रैटेजी बदल गई। अब ये सिर्फ इंतजार करने का खेल नहीं रहा, अब ये था एक्टिव साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का खेल, मतलब सीधे दिमाग से खेलना। यहाँ खेल की डबल गेम स्ट्रैटेजी साफ दिखती है। एक तरफ बड़े बड़े इनामों का लालच दिया जा रहा था और दूसरी तरफ ऐसी ऐसी सजाएं थीं जो लोगों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से तोड़ने के लिए काफी थीं। ये जो टेस्ला वाला इनाम था ना, ये सिर्फ एक लालच नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया प्लान था। मकसद था लोगों के टीम वर्क को तोड़ना और प्रेशर में उनसे गलतियां करवाना। और कहना पड़ेगा, ये प्लान पूरी तरह से काम कर गया। 9वें दिन तक पहुंचते पहुंचते कंटेस्टेंट्स का हाल कुछ ऐसा था। थकावट और हिम्मत के बीच एक जंग चल रही थी, और इसी पागलपन के बीच किसी ने शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। इससे पता चलता है कि माहौल कितना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका था। और अब गेम अपने आखिरी और सबसे मुश्किल फेज में दाखिल होता है। ये वो फेज था जहां सब्र और सहन शक्ति की हर हद को परखा जाना था। 100 लोगों से कहानी शुरू हुई थी और अब बचे थे सिर्फ 20। मतलब साफ था, अब स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो चुके थे। और ठीक इसी पॉइंट पे गेम ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब ये सिर्फ धीरज का टेस्ट नहीं था, अब ये फिजिकल पेन सहने का इम्तिहान बन चुका था। ये जो $10,000 का अल्टीमेटम था, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए, लोगों पर कितना प्रेशर डाला गया कि वो कुछ ही मिनटों के अंदर एक मुश्किल हिसाब किताब करें और तुरंत फैसला लें। कोई और चारा ही नहीं छोड़ा गया। एक कंटेस्टेंट की ये बात सुनकर समझ आता है कि इतने ज्यादा प्रेशर में एक गलत फैसला लेने का अफसोस कितना भारी पड़ सकता है। और फिर आई आखिरी फिजिकल टॉर्चर वाली परीक्षा। वो जो इतना बड़ा सर्कल था, उसे सिकोड़ कर सिर्फ 2 पैरों के निशान जितना छोटा कर दिया गया। ये चार्ट देखें, फाइनल ऑफर की चालाकी या कहें कि क्रूरता साफ नजर आती है। एक पूरे दिन का दर्द सहने के बाद ऑफर को सिर्फ $1 बढ़ाया गया। ये आखिरी बचे खुचे लोगों के दिमाग से खेलने और उन्हें बाहर निकालने का एक सोचा समझा दांव था। और इसी के साथ ये चैलेंज आखिरकार अपने टॉप 10 कंटेस्टेंट्स तक पहुंच ही गया। फिनाले का स्टेज अब पूरी तरह से सेट हो चुका था। 12 थका देने वाले दिनों के बाद जब सबको लगा कि बस अब विनर का नाम अनाउंस होने ही वाला है, तभी गेम ने अपना सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट दिखाया। तो सवाल वही है, 12 दिन और 90 एलिमिनेशन के बाद आखिर वो $500,000 कौन जीतता है? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। और जवाब ये है कि ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। जी हाँ, अभी तक कोई विनर है ही नहीं।
ये एक ऐसा खुलासा था जिसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हमें इस पूरे चैलेंज को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के ज़माने में जहाँ कंटेंट की कोई कमी नहीं है, वहाँ एक ऐसा गेम जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले, इसका आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आज के एंटरटेनमेंट और उसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।